आखिरकार ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अंधेरे में डूब जाएगा? चाइना ने ऐसा कौन सा एक्शन ले लिया है और अब मानने को तैयार नहीं है चाइना? तो वहीं दूसरी तरफ भारत के युद्धपोतों के लिए रूस और यूक्रेन दोनों ही साथ आए। रूस और यूक्रेन दोनों ने मिलकर भारत को युद्धपोत दिया। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, अमेरिका के प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने ये फैसला क्यों लिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान पहले से ही भारी ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है। इस बीच उसे दोस्त चीन ने बड़ा झटका दिया है, जिससे जिन्ना का देश अंधेरे में डूब सकता है। खैबर पख्तूनख्वा में चीनी इंजीनियरों का निशाना बनाकर किए गए हमले के बाद दासू जल विद्युत परियोजना पर काम रोक दिया गया है। परियोजना की देखरेख करने वाली चीनी कंपनी हार्बिन इलेक्ट्रिक इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड ने पाकिस्तान में गंभीर सुरक्षा स्थिति का हवाला देते हुए काम रोके जाने की अप्रत्याशित घटना की सूचना जारी की है। मीडिया पोर्टल बलोचिस्तान पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में इस बारे में जानकारी दी है। चीनी इंजीनियरों ने ये काम ऐसे समय में रोका है जब कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खुद इंजीनियरों से मिलने पहुंचे थे, उन्हें सुरक्षा का आश्वासन दिया था। लेकिन ऐसा लगता है कि चीनी नागरिकों को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बात पे भरोसा नहीं है। बीते महीने 26 मार्च को इस्लामाबाद से दासू जा रहे चीनी इंजीनियरों के काफिले पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें एक पाकिस्तानी ड्राइवर और 5 चीनी नागरिक मारे गए थे। इस घटना के बाद क्षेत्र में अपने कर्मियों की सुरक्षा को लेकर चीनी कर्मचारियों के अंदर डर पैदा कर दिया है। इसी का परिणाम है कि अब चीनी कंपनी ने परियोजना के प्रगति का काम रोक दिया है। चीनी कंपनी ने सूचना में बताया कि दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से जुड़ी 765 किलोवाट ट्रांसमिशन लाइन परियोजना पर काम को सस्पेंड कर दिया गया है। बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार 765 किलोवाट ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट लॉट 2 के प्रोजेक्ट मैनेजर ह्यू हांग का कहना है कि हमले से निगेटिव प्रभाव पड़ा है और काम प्रभावित हुआ है। उन्होंने आशंका जताई कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का काम पूरी तरीके से निलंबित हो सकता है। परियोजना में हो रही देरी को लेकर पाकिस्तान में पहले ही चिंताएं व्यक्त की गई है, क्योंकि समझौते के अनुसार परियोजना पहले ही समय से पीछे है। चीनी कंपनियों की सूचना के बाद पाकिस्तान में अधिकारियों को परेशान कर दिया है। ये सूचना ऐसे समय में आई है जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार के एकजुटता व्यक्त करने और अपने चीनी समकक्ष के साथ स्थिति पर चर्चा करने के लिए चीन जाने की उम्मीद है। इस बीच दासू के चीफ इंजीनियर परियोजना निदेशक ने एचआई की चिंताओं के आलोक में आगे बढ़ने के बारे में कानूनी सलाह मांगी है, जिसमें परियोजना के सुचारू रूप से पूरा करना सुनिश्चित करना और आगे की देरी से बचने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है। खैर, अब यहाँ पर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के लिए ये प्रोजेक्ट एक शापित प्रोजेक्ट बनता जा रहा है और फिलहाल के लिए काफी लंबे समय तक अंधेरे का सामना करना पड़ सकता है पाकिस्तान को। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी ही अलग सी बात हुई है, जिसे सोचा गया था कि नहीं हो पाएगा, पर यहाँ पर रूस और भारत ने एक बार फिर से सिद्ध कर दिया है। भारत की नेवी के लिए इस वक्त बेहद जरूरी थी भारत के 2 युद्धपोत जो कि बन रहे थे रूस में। भारत रूस की दोस्ती दुनिया के किसी भी मुल्क से नहीं छिपी है। इसी कड़ी में अब एक और माइलस्टोन बनने जा रहा है। असल में पीओके सीमा पर तो सिर्फ पाकिस्तान का भय है, लेकिन रूस से आई एक खबर को सुनकर चीन को भी जरूर चिंता होगी। असल में भारतीय नौसेना को 2 घातक युद्धपोत रूस से मिलने वाले हैं। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से इन जहाजों की डिलीवरी में देरी हो चुकी है, पर अब रूस पर प्रतिबंध के बावजूद मोदी पुतिन ने मिलकर नया रास्ता निकाल लिया है और अगले कुछ महीनों में भारत को युद्धपोत मिलने की शुरुआत होने वाली है। युद्धपोत समंदर की लहर से लेकर आसमान और यहाँ तक कि पानी के नीचे भी दुश्मनों को खत्म कर देगा। यानी एक ऐसा युद्धपोत समंदर में 10 दुश्मनों को टक्कर दे सकता है। यह युद्धपोत समंदर में, पानी के नीचे और हवा में मौजूद दुश्मनों को बर्बाद करने के लिए सुपरसोनिक मिसाइलों से लैस है। साथ ही लंबी दूरी तक नजर रखने वाले रडार, सेंसर्स और सोनार के अलावा अचूक हथियार भी होंगी। ये तलवार क्लास के युद्धपोत हैं
फिलहाल 2 जहाज रूस से आ रहे हैं और रूस की मदद से 2 युद्धपोत भारत में बन रहे हैं। सबसे पहले इस लड़ाकू जहाज की खूबियां आपको बता दें, गन और मिसाइलों से लैस ये चलती फिरती किसी युद्धक मशीन की तरह है। दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम मौजूद है। पनडुब्बियों का शिकार करने के लिए ये टॉर्पीडो और एंटी सबमरीन रॉकेट से लैस है। स्टील्थ की खूबियां होने की वजह से ये युद्धपोत रडार को धोखा दे सकता है। इस युद्धपोत पर एक हेलीकॉप्टर रखने की भी जगह है। अक्सर इसमें पनडुब्बियों का पता लगाने वाले हेलीकॉप्टर रखे जाते हैं जो समंदर में छिपे दुश्मनों का पता लगा लेते हैं। करीब 125 मीटर लंबा ये युद्धपोत समंदर में 30 दिनों तक नॉन स्टॉप गश्त लगा सकता है और लगभग 4000 टन वजनी ये जहाज बिना रिफ्यूलिंग के 9000 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। इसका मुख्य हथियार है ब्रह्मोस मिसाइल, जो कि 450 किलोमीटर तक हमला कर सकती है। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज और हल्की सुपरसोनिक मिसाइलों में से एक है। इसकी मदद से खुद को खतरे में डाले बिना दुश्मन के बड़े ठिकानों और उसकी जंगी जहाजों पर घातक हमला किया जा सकता है। इस मिसाइल का जबरदस्त निशाना, बचने की काबिलियत, सुपरसोनिक रफ्तार और शानदार रेंज इसे एक खतरनाक हथियार बनाती है। इस युद्धपोत का दूसरा सबसे घातक विपन है जमीन से हवा में हमला करने वाला सिस्टम, जिसकी मदद से ये खुद को हवाई हमलों से भी बचा सकता है और इस हथियार का नाम है शीतल 1। जहाज में डेक के ठीक नीचे 24 मिसाइलें लगी होती है। 45 किलोमीटर तक वार करने में सक्षम ये मिसाइल हवा में किसी भी लक्ष्य को निशाना बना सकती है। अगर इसके बावजूद कोई मिसाइल या हवाई जहाज युद्धपोत के करीब आ जाए तो उस पर भरपूर गोलियां बरसाने की तैयारी मौजूद है। और अंतिम एयर डिफेंस सिस्टम है कास्तान। तेज रफ्तार से गोलियां बरसाने वाली गन, छोटी दूरी के रॉकेट से लैस ये सिस्टम पूरी तरह से ऑटोमेटिक है और रडार की मदद से अपने दुश्मनों को ढूंढकर उसका विनाश करती है। इसकी मदद से हर मिनट में 10,000 राउंड गोलियां फायर की जा सकती है। कहा जाता है कि ये किसी मिसाइल, छोटी बोट या फिर ड्रोन को भी हवा में ही ध्वस्त कर सकता है। तलवार युद्धपोत के सामने में मौजूद ये गन किसी दूसरे जहाज या फिर समंदर किनारे मौजूद लक्ष्यों पर निशाना लगा सकते हैं। ये गन 15 किलोमीटर की दूरी तक 1 मिनट में 60 गोले दाग सकता है। जहाज की स्टील्थ की खूबियां नेवल गन के सिस्टम में भी है, यानी ये शिप को रडार से बचा सकते हैं। मतलब समंदर में इस युद्धपोत को दुश्मन की रडार आसानी से नहीं ढूंढ सकती है। पानी के ऊपर मौजूद दुश्मनों के साथ पानी के नीचे छिपकर अटैक करने वाले का भी इलाज यहाँ मौजूद है। शिप में एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर है। 600 मीटर से लेकर 4000 किलोमीटर तक दुश्मन के जहाज पानी के नीचे 1 किलोमीटर तक की गहराई में छिपी पनडुब्बियों को नष्ट कर सकता है। इस युद्धपोत का सोनार भी बेहतर है। और आपको बता दें, रूस से खरीदे गए 6 युद्धपोत भारत के पास पहले से मौजूद हैं, जिसमें 3 तलवार क्लास के हैं और 3 तेग क्लास के हैं। समुद्र में दुश्मन का वार बचने का मौका नहीं देता है, पर जल्द ही भारत में समंदर में दुश्मन के किसी भी नापाक चाल को खत्म करने के लिए मौका मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो पेमेंट किया गया है ये पेमेंट रुपए में किया गया है और भारत और रूस के बीच में अब पेमेंट सिस्टम को लेकर भी कोई लफड़ा नहीं है। भारत अब युआन में पेमेंट नहीं कर रहा है और रुपए में ही पेमेंट हो रहा है। सबसे मजेदार बात इन 2 युद्धपोतों के बीच में ये है कि इसका जो इंजन है ना वो यूक्रेन बनाता है और भारत ने हाल फिलहाल में क्या किया है, यूक्रेन की कंपनी में एक बड़ा शेयर खरीद लिया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।